हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और नवोदय की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे होंगे और अपने समय के कीमत को आप पहचान रहे होंगे। तो क्लास 6 के बच्चों के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दी गई है और 30 अप्रैल से एग्ज़ाम भी है। तो आपके पास 28-29 दिन का समय बच रहा है और इस 28-29 दिन में हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि इस समय का सही उपयोग हो और जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो और परीक्षा में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमें अधिक नंबर आए और हमारा सिलेक्शन हो। क्योंकि कोई भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि इस नवोदय विद्यालय परीक्षा में परीक्षा को 3 खंडों में लिया जाता है। सबसे पहला है मानसिक योग्यता, उसके बाद गणित और उसके बाद भाषा अर्थात हिंदी। और समय 120 मिनट का रहता है। मानसिक योग्यता से 40 क्वेश्चन रहते हैं, गणित से 20 क्वेश्चन और भाषा हिंदी से 25 क्वेश्चन। तो ये मानसिक योग्यता 40 क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है, गणित 25 नंबर का और हिंदी भी 25 नंबर का रहता है। तो सबसे पहले हम कौन से खंड को सॉल्व करेंगे कि हमारा परीक्षा में आत्मविश्वास बना रहे, आत्मविश्वास निरंतर बना रहे और कंपटीशन के एग्ज़ाम में परीक्षा हॉल में छात्रों में कॉन्फिडेंस की कंटिन्यूटी बनी रहे, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो हम तो सबसे पहले आप देखिए कि 120 मिनट जो आपके पास समय दिया हुआ है, तो आप प्रत्येक खंड के लिए 40-40 मिनट समय का निर्धारण कर लें। यानी एक खंड में हमको 40 मिनट का समय देना है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो 30 मिनट में भी सॉल्व आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। वो आपके एबिलिटी पर निर्भर करता है कि आपने तैयारी कैसे की है। अब है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मानसिक योग्यता में। तो मानसिक योग्यता में 10 सेक्शन बांटा है और उम्मीद है कि एक सेक्शन से 4 क्वेश्चन रहेंगे और आपने समय निर्धारण किया है 40 मिनट, अर्थात एक क्वेश्चन पर 1 मिनट आपको समय देना है। तो इसमें कठिन वाले भी समस्या है, आसान वाली भी समस्या है। तो परीक्षा में सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब क्वेश्चन बना रहे हो, तो क्वेश्चन जब आप बना लिए, आंसर सही मिल गया, अपने आप में आपको लगा कि मैंने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। और जब कॉन्फिडेंस बना रहता है तो आप जो अच्छी तरह से तैयारी किए हैं वो सारी चीज़ें याद आती जाती है। और अगर पहली ही बार में क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं बना, माइंड उथल पुथल हो गया, तो जाना हुआ चीज़ भी आदमी भुला जाता है, चूँकि समय मेंटेन हुआ करना रहता है। तो आप सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस न टूटे, आत्मविश्वास न टूटे, सबसे पहले आप समान आकृति वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। चूँकि ये क्वेश्चन आसान है और आसानी से इसका आंसर मिल भी जाता है और 4 मिनट में आप ये 4 क्वेश्चन को बना लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। उसके बाद आप सन्निहित आकृति को बनाएं, असंगत को छांटना, जो असमानता को छांटना रहता है, ऑड ऑन आउट। रेखा गणितीय चित्र पूरक को आप बनाइए, जो वर्ग में रहता है क्वेश्चन और एक घर खाली रहता है उसको पूरा करना रहता है। आकृति निर्माण कटिंग करके दिया हुआ रहेगा और उससे फिगर का निर्माण करना होता है। आकृति पूरक पैटर्न वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करें। हो सकता है इस आकृति निर्माण को आप आकृति पूरक को आकृति निर्माण के स्थान पर भी ले सकते हैं। यानी ये आपके एबिलिटी पर भी निर्भर करता है कि आपसे ज़्यादा किस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं ज़्यादा,
उसके आधार पर भी आप बना सकते हैं। आकृति पूरक के बाद श्रृंखला पूर्ति को बनाएं, समानता को बनाएं, उसके बाद दर्पण प्रतिबिंब और कागज को काटना, इसको आप लास्ट में सॉल्व करें। इस तरह से आप 40 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बरकरार रहेगा। और जब आपका आत्मविश्वास बरकरार रहेगा, जो भी आप सूत्र या जो भी पढ़ाई की है, क्वेश्चन और आसानी से समझ में आने लगता है यदि आपने मेहनत किया है तो। इसके बाद गणित को 19 खंड में बांटा गया है और 19 खंडों में बांटा गया है गणित को, और इससे 20 क्वेश्चन रहेंगे, अर्थात प्रत्येक खंड से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और इसमें भी आपको एक क्वेश्चन पे अगर 20 क्वेश्चन है तो 2 मिनट का टाइम आपको इस पे देना है। तो सबसे पहले आप दूरी, समय, संख्यात्मक, लाभ हानि, दशमलव भिन्न, साधारण, ये सब सोचने में समय लेता है, और जब सोचने में समय लेता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, सूत्र याद नहीं रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लो भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को बनाएं, सरलीकरण वाले क्वेश्चन को बनाएं जो आसानी से बन जाता है, प्रतिशत वाले क्वेश्चन को बनाएं, भिन्न संख्या वाले क्वेश्चन को बनाएं, तब आप दूरी, समय व चाल वाले क्वेश्चन को बनाएं। यानी कि इस 3 सेक्शन में आपने 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और 6 क्वेश्चन को आप सही सॉल्व करेंगे तो अंदर से आपको स्फूर्ति मिलेगा और अपने आप में कॉन्फिडेंस जगेगा, और आप जब अच्छी से तैयारी किए होंगे और जब क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो एक परीक्षा हॉल में आपके अंदर एक अलग तरह का उत्साह उत्पन्न होगा, और वो उत्साह आपके याददाश्त को मेंटेन करने में सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद आप संख्यात्मक व्यंजकों का सन्निकट वाले क्वेश्चन को बनाएं, दंडालेख वाले क्वेश्चन को बनाएं, तब लाभ हानि, दशमलव भिन्न, साधारण ब्याज, एलसीएम एंड एचसीएफ, मापन, गुणनखंड, गुणांक, औसत, एकिक नियम, वर्गमूल और घनमूल, क्षेत्रफल, परिमाप, आयत, ज्यामिति, संख्या पद्धति, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। इस तरह से आप अगर बनाएंगे और कॉन्फिडेंस को मेंटेन अगर आपने परीक्षा हॉल में कर लिया तो आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएं, और जो बच्चे अगले 2023 में नवोदय का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लावालौंग लक्ष्य स्टडी सेंटर में संपर्क करें। मेरा ये संपर्क सूत्र है, इस पर आप बात कर अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और तैयारी को धारदार बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो, आपका कॉन्फिडेंस परीक्षा हॉल में कैसे मेंटेन रहे, मैंने इस पे वीडियो बनाई है, और ये 30 दिन का जो टाइम है इस पर आप ध्यान दें, बहुत बारीकी से, बहुत ही चालाकी से समय का आप सदुपयोग करें, आप समय को बर्बाद न करें। ये 30 दिन अपने रिवीजन में ध्यान दें, और जो क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष पूछा गया है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। 2020 से लेकर के 2003, 4, 5 तक के क्वेश्चन को जो पूछा गया है उसको आप सॉल्व करें, वो काफ़ी सहायता प्रदान करेगा आपको परीक्षा में। पैटर्न समझ में आएगा आपको, और फिर आपको जो भी जिसमें लगता है कि जो सबसे हर एक बच्चों को अपना अपना एक समझने का तरीका होता है। अगर आपको पैटर्न वाले क्वेश्चन में, मानसिक योग्यता में जो लगता है सबसे आसान, आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। परीक्षा हॉल में सबसे बड़ी बात होती है अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना। आप कॉन्फिडेंस को मेंटेन करेंगे तो आपकी याददाश्त शक्ति बरकरार रहेगी और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। तो मेरा उद्देश्य था कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन हो, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, और अपने तैयारी में लगे रहें। 30 दिन का समय जो आपको मिला है इसका आप सदुपयोग करें। तो धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है इसका आपको लाभ मिलेगा।